अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरो एनाटमी। आज न्यूरो एनाटमी का हमारा पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम उसका वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि न्यूरो एनाटमी है क्या। उसका बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटमी। एक्चुअली हम न्यूरो एनाटमी का जो इंट्रोडक्शन है इसको 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, 2 वीडियोस में। तो आज हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कि नर्वस सिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system consists of 2 parts. Central nervous system consists of 2 parts, central nervous system और peripheral nervous system। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मज़ीद मुश्तमिल होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है यहाँ तक, ये सारे का सारा स्पाइनल कॉर्ड है। और इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी उसको मैं एक डिफरेंट शेड दे देता हूँ। ये रेड शेड, ये सारे का सारा ब्रेन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल हो गया? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वेरी बेसिक फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होगा? वैसे तो इसके फंक्शन को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन जो है स्पेसिफिक वो डिस्कस करेंगे। राइट नाउ एज अ होल इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बेसिक फंक्शन क्या है? तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बेसिक फंक्शन ये है कि 3 ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। पहली ड्यूटी क्या है इसकी कि ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं और इन्वायरमेंट हैं, यहाँ से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा करूं, ये अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ब्लू वाला, तो ये इन्वायरमेंट से और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनसे मुख्तलिफ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सपोज ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। वो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो सेंस ऑफ टच हो सकती है, वो सेंस ऑफ टेम्परेचर हो सकती है। जैसे ये कोई अगर मुझे यहाँ टच करे तो उसकी जो सेंसेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव कर लेगा। बाहर सर्दी है, गर्मी है और किस तरह का इन्वायरमेंट है, और अगर कोई चीज़ मैं टेस्ट करता हूँ तो वो टेस्ट को सेंस कर लेगा। कोई चीज़ मेरी आंखें देख रही हैं उसको वो सेंस कर लेगा। कोई चीज़ मेरे कान सुन रहे हैं तो ये उसको सेंस कर लेगा। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर कोई जो सेंसरी स्टिमुलस है वो सेंस कर लेगा, और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वहाँ से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। जब सेंसरी इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी, ये आ गई, सो देन it compares and contrasts this recent sensory information with the past stored sensory information। कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लेता है। जब रीसेंट इंफॉर्मेशन आती है तो वो पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ ये उसको कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, और फिर उसके मुताबिक ही आगे मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अगर इस कमरे में अकेला हूँ और वहाँ दरवाजे से मेरा भाई एंटर होता है तो आंखें मेरी देखेंगी और फ़ौरन ही मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहचान लेगा कि ये मेरा भाई है, क्योंकि उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस तरह का दिखने वाला बंदा, इस तरह की शक्ल वाला इसका भाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है
तो काफ़ी अरसे से दोस्त जो हैं वो आपस में मिले नहीं हैं, एक दूसरे से अलहदा हैं। सो जब कभी लॉकडाउन ख़त्म होगा और फिर दोस्त आपस में मिलेंगे तो देखते ही पहचान लेंगे कि ये मेरा दोस्त है। वो कैसे पता चलता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पहले से ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है कि इस तरह की शक्ल वाला जो है वो मेरा दोस्त है, और इस तरह की शक्ल वाला मेरा भाई है, इस तरह की शक्ल वाला जो है वो फ्रेंड है, इस तरह की शक्ल वाले मेरे वालिद साहब हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। सो जब कभी रिसेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करता है। सो यहाँ से जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको पहले से मौजूद पास्ट जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ कंपेयर किया, और फिर उसके मुताबिक जो है आगे मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फिर उसके मुताबिक आगे मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल कि दोस्त को मैंने देखा तो मेरी आंखों ने एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव की, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट किया, और उसको पता चल गया कि ये दोस्त है। तो उसके मुताबिक वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल स्माइल पास कर देना, कि मैं उसको देख के स्माइल पास कर दूंगा, तो ये उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल वही आंखें हैं, लेकिन जब वो दुश्मन को देखेंगी, दोस्त को देखे वो स्माइल पास कर रहा है, जब दुश्मन को देखेगा तो बिल्कुल उसी तरह आंखें जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आंखों के थ्रू जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगी, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करेगा। वो कहेगा ओ ये तो दुश्मन है, तो दुश्मन को देख के बंदा मुंह बना लेगा, स्माइल पास नहीं करेगा। सो जो मोटर रिस्पॉन्स है वो होता है सेंसरी रिस्पॉन्स के नतीजे में, और सेंसरी बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आए वैसा ही मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हो, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले उस सेंसरी स्टिमुलस को, सेंसरी इनपुट को उस इन्फॉर्मेशन स्टोर जो है उसके साथ कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, और फिर प्रोसेसिंग के बाद मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन क्या हो गया बेसिक, कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। कहाँ से? बॉडी से और इन्वायरमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। दूसरा क्या फंक्शन हुआ कि जब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर चुका होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो कि रिसेंट है, अभी अभी रिसीव किया है, उसको पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, प्रोसेस करता है। सो दूसरा फंक्शन क्या हो गया? प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। तीसरा फंक्शन क्या है कि ये डिसीजन लेता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अब जो मोटर रिस्पॉन्स है वो किस तरह होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि दोस्त को देखकर स्माइल करता है बंदा, और दुश्मन को देख के मुंह बना लेता है, या ना मतलब खुशगवारी की अलामत जाहिर नहीं होती, ना खुशगवारी सी एक जाहिर होती है। सो ये जो भी मोटर रिस्पॉन्स है इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन लेता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो डिसीजन जो है वो इन दो बेसिस पर लेता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग, इन दो बेसिस की बुनियाद पर, इन दो चीज़ों की बुनियाद पर वो जो मोटर रिस्पॉन्स है उसका डिसीजन लेता है। तो तीसरा फंक्शन क्या होगा? डिसीजन ऑफ मोटर रिस्पॉन्स, डिसीजन ऑफ मोटर रिस्पॉन्स। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन बताएं, तो आपने कहना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो बेसिकली 3 बेसिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। उनमें से पहली क्या है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी और इन्वायरमेंट से रिसीव करता है। दूसरी क्या है कि जब वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है तो पहले से मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये नई आने वाली इन्फॉर्मेशन को पहले आने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। और तीसरा फंक्शन क्या है कि इन सेंसरी इंफॉर्मेशन
की बुनियाद पे और प्रोसेसिंग की बुनियाद पे वो मोटर रिस्पांस का डिसीजन लेता है। सो ये 3 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शन थे। अब वो सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर आ रहा है, इसको कहते हैं हम सेंसरी, जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से शो किया, यह है सेंसरी सिस्टम। और वो सिस्टम जो मोटर रिस्पांस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहा है, उसको हम कहते हैं मोटर सिस्टम। ये सेंसरी सिस्टम और ये मोटर सिस्टम, ये मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम दोनों जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स हैं। और ये जो बीच में सेंटर है एक, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बीच में सेंटर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी बीच की एक कोई जगह है जहाँ पर कोई चीज़ आती है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आगे चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मिसाल एक कॉमन लाइफ से एग्जांपल है कि जिस तरह जो मुसाफिर होते थे, तो वो अपने घर से चले और उन्होंने एक मंजिल तक जाना है, तो बीच में किसी जगह पे वो स्टॉप करते हैं, खाना खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, जैसे मुसाफिर खाने होते हैं। तो मुसाफिर वहाँ पे आके रुके, थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और जो भी उन्होंने काम करने थे कर लिए, थोड़ा स्टे किया और फिर आगे चलेगा। और इसी तरह हम उस मुसाफिर खाने को एक सेंटर कह सकते हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई घर से, यहाँ आके वो मुसाफिर खाने पे रुकी, जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और फिर वो मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू फिर दोबारा अपनी मंजिल तक चली गई। सो ये चूंकि सेंटर के अंदर है, ये सेंट्रल यूनिट है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो सिस्टम उसकी तरफ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको सेंसरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो उससे इंफॉर्मेशन अवे लेके जा रहा है उसको हम मोटर नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, जिसमें हमने कहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ब्लू शेड दिया है, और जो ब्रेन है उसको रेड शेड दिया है। फिर हमने इसका बेसिक फंक्शन डिस्कस किया है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक मोटर डिसीजन लेता है। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है और फिर उसका क्या फंक्शन है। ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जो सेंसरी सिस्टम है और मोटर सिस्टम है, दीज टू एक्चुअली कंबाइन टू फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा? एक सेंसरी सिस्टम और एक मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल है? सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है इसका फंक्शन ये है कि इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाना है। सो अगर सेंसरी सिस्टम से हम जो इंफॉर्मेशन का पाथवे है उसको हम देखें, स्केच बनाएं, तो ये सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फिर वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर सिस्टम के थ्रू पेरिफेरल जो पार्ट्स हैं वहाँ तक जाती है। सो मोटर सिस्टम के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन का पाथवे बनाएं, सो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ जाती है? वो मोटर सिस्टम के पास जाती है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल हुआ, एक सेंसरी नर्वस सिस्टम है और एक मोटर नर्वस सिस्टम है। सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का जो पाथवे है वो ये है कि सेंसरी सिस्टम से ये जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का जो पाथवे है वो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आती है मोटर नर्वस सिस्टम तक। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है सेंसरी सिस्टम की भी और मोटर सिस्टम की भी। सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंसरी सिस्टम को। जो सेंसरी सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड होता है स्पेशल सेंसेशन के अंदर, स्पेशल सेंसेशंस, और दूसरा क्या है?
जनरल सेंसेशंस, स्पेशल सेंसेशंस और जनरल सेंसेशन। अब इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है? अब ये नहीं कहना कि ये स्पेशल सेंसेशन जो है ये स्पेशल होती हैं और जनरल सेंसेशन जनरल होती हैं। इनके दरमियान जो एक लॉजिकल एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? तो स्पेशल सेंसेशंस जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से जनरेट होती हैं, जबकि जनरल सेंसेशन जो होती हैं वो तमाम बॉडी पार्ट से जनरेट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ विजन कि जैसा कि टच है, टच बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको फील हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो जो विजन की सेंसेशन है वो सिर्फ आंखों से जनरेट हो रही है, लेकिन जो टच की सेंसेशन है तो वो मुख्तलिफ तमाम बॉडी पार्ट से जनरेट हो सकती है। इसीलिए जो टच है वो जनरल सेंसेशन है, जो विजन है वो स्पेशल सेंसेशन है। तो स्पेशल सेंसेशन कौन कौन सी होंगी? पहली क्या है? विजन। कि विजन जो है ये सिर्फ आई से जनरेट हो सकती है। सेंस ऑफ विजन जनरेट कहाँ से होती है? आई से। अब कोई अगर कोशिश करे कि मैं अपने कानों से देख लूँगा तो बेवकूफ़ समझा जाएगा उसे। ये हो ही नहीं सकता कि जो सेंस ऑफ विजन है वो किसी और जगह से अराइज करे। वो कहेगा मैं अपने मुंह खोल के ऐसे करके मैं देख लूँगा, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। जो सेंस ऑफ विजन है वो सिर्फ आई से जनरेट हो सकती है। इसी तरह जो सेंस ऑफ हेयरिंग है वो सिर्फ एयर से जनरेट हो सकती है। किसी की कितनी भी बड़ी आंखें हो उसको सुनाई नहीं देगा वहाँ से। किसी के कितना बड़ा मुंह हो उसका, उसको सुनाई नहीं देगा। इतना बड़ा उसका नाक हो उसको सुनाई नहीं देगा। कि ये जो सुनाई देना है, जो हेयरिंग है, ये एक स्पेशल सेंस है। और स्पेशल सेंस जो है वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से जनरेट हो सकती है। जैसा कि सेंस ऑफ विजन जो है वो आई से जनरेट होती है, सेंस ऑफ हेयरिंग जो है ये एयर से जनरेट होती है। इसी तरह सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन जो है, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, सूंघने की, आप अपनी आंखों से सूंघ नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते किसी चीज़ को, एयर से भी नहीं कर सकते। वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, वो नोज है। सिर्फ नोज से ही सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन जनरेट हो सकती है। इसी तरह सेंस ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट जो है वो आप आंखों से नहीं कर सकते, ना ही नाक से कर सकते हैं, ना ही कानों से कर सकते हैं। वो सिर्फ आप टंग से कर सकते हैं, माउथ से कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है। सो हम कहेंगे कि जो टेस्ट है ये भी एक स्पेशल सेंस है। सो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थी जिनको हम कहते हैं कि दीज आर स्पेशल सेंसरी सेंसेशंस। Special sensory sensations are those sensations which are elicited, generated from a specific body part. For example, sense of vision is generated in the eyes, sense of hearing is generated in the ears, sense of olfaction is elicited in the nose, and sense of taste is generated in the tongue. So ये सारी की सारी क्या थी? Special sensations. अब हम आ जाते हैं जनरल सेंसेशंस पे कि जनरल सेंसेशंस क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनरल सेंसेशंस वो सेंसेशंस होती हैं जो तमाम बॉडी पार्ट से जनरेट हो सकती हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं है, कोई पार्ट फिक्स नहीं है। जो जनरल सेंसेशन होती हैं इनको फर्दर फिर क्लासीफाई किया जाता है दो में। एक हैं सोमैटिक सेंसेशंस और एक हैं विजुअल सेंसेशंस। एक हैं सोमैटिक सेंसेशंस और एक हैं विजुअल सेंसेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल सेंसेशंस को। विजुअल सेंसेशंस एज द नेम इंडिकेट्स दीज सेंसेशंस विल बी जनरेटेड इन द विजरास, डीप बॉडी पार्ट्स के अंदर ये सेंसेशन जो है वो जनरेट होंगी। फॉर एग्जांपल डल पेन, जो डल पेन होता है जिसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते, वो विजरास के अंदर जनरेट होता है। जैसा कि क्रैम्प, ये जो जीआईटी का होता है, जब डायरिया होता है तो जीआईटी के अंदर जो पेन होता है वो विजुअल सेंसेशन है। जैसा कि पेशेंट आ कहता है कि डॉक्टर साहब ये थे पेट दर्द होने दिया, अब उसको वो डॉक्टर अगर पूछे कि भाई एग्जैक्ट कहाँ हो रहा है तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो डल पेन है। और डल पेन जो है उसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते, वो विजरास के अंदर जनरेट होता है। सो पहली विजुअल सेंसेशन क्या हुई? डल पेन। कि डल पेन जो है ये एक विजुअल सेंसेशन है। क्योंकि इसको हम फिर जनरल सेंसेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक विजरा के लिए फिक्स नहीं है। हार्ट के अंदर भी जनरेट हो सकता है एंजाइना, और इसी तरह जीआईटी का भी पेन हो सकता है। इस तरह मुख्तलिफ
किडनीज का भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ विजरास के अंदर ये पेन, डल पेन जनरेट हो सकता है, इसीलिए इसको जनरल सेंसरी सेंसेशन कहते हैं। और चूंकि विजरास के अंदर हो रहा है इसलिए इसको विजरल जनरल सेंसेशन कहते हैं। दूसरा है डिस्टेंशन ऑफ विजरा, डिस्टेंशन ऑफ विजरास। ये जब विजरास डिस्टेंड करते हैं तो वो जो सेंसेशन होती है वो भी जनरल सेंसेशन है। फॉर एग्जांपल कि जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो वो डिस्टेंड हो जाता है, तो उसकी जो एक सेंसेशन फील होती है वो भी विजुअल जनरल सेंसरी सेंसेशन है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल थी विजुअल सेंसेशंस की जिनमें डल पेन है और डिस्टेंशन ऑफ विजरा है। उसके बाद हम आ जाते हैं सोमैटिक सेंसेशन पे। सोमैटिक सेंसेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि सोमैटिक सेंसेशंस वो सेंसेशंस होती हैं जो सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स और लोकोमोटरी सिस्टम से जनरेट होती हैं। कहाँ से? सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स, सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स और लोकोमोटरी सिस्टम से। सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स का क्या मतलब कि स्किन से अराइज कर सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज से, जो फेशियाज हैं उनसे जनरेट हो सकती है, तो वो सेंसेशन जो होगी वो सोमैटिक सेंसेशन होगी। इसी तरह लोकोमोटर सिस्टम से जो जनरेट होगी वो भी सोमैटिक सेंसेशन होगी। अब व्हाट इज लोकोमोटर सिस्टम? लोकोमोटरी सिस्टम क्या है? लोकोमोटरी सिस्टम इज अ सिस्टम यूज्ड इन द बॉडी फॉर लोकोमोशन। के मूवमेंट के लिए जो जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो लोकोमोटरी सिस्टम में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मूव करना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कौन सी चीज़ यूज़ हो सकती है? स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल के बगैर मूवमेंट हो ही नहीं सकती। और इसी तरह जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के साथ मूवमेंट होती है, जॉइंट्स ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती। इसी तरह टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये लोकोमोटरी सिस्टम के अंदर आते हैं क्योंकि ये लोकोमोशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इन तमाम सिस्टम से, जिनको हम लोकोमोटरी सिस्टम कहते हैं, और सुपरफिशियल बॉडी पार्ट से, इन दोनों जगह से जो सेंसेशन अराइज कर रही होगी उसको हम सोमैटिक सेंसेशन कहेंगे। अब वो सोमैटिक सेंसेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये स्पेशल थी। स्पेशल में क्या था? विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा, ये स्पेशल थी। जनरल में सोमैटिक और विजुअल। सोमैटिक हमने क्या कहा कि सुपरफिशियल बॉडी पार्ट और लोकोमोटरी सिस्टम से अराइज करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो पहली है टच। टच कहाँ से अराइज करता है? स्किन से। अब स्किन को ही टच कर सकते हैं ना, तो स्किन से टच की सेंसेशन अराइज कर सकती है, इसलिए ये सोमैटिक सेंसेशन है। दूसरी टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपको स्किन से फील होता है। इसी तरह शार्प पेन जो है वो भी स्किन के अंदर जनरेट होता है। तो डल पेन है वो तो विजरास के अंदर अराइज करता है, जनरेट होता है। जो शार्प पेन है ये सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स के अंदर जनरेट होता है। टच भी सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स के अंदर जनरेट होता है, टेम्परेचर भी सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स के अंदर जनरेट होता है, शार्प पेन जो है ये भी सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स के अंदर जनरेट होता है। इसी तरह प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंस है, प्रोप्रियोसेप्शन, इसकी जो सेंस है वो भी जो वो लोकोमोटरी सिस्टम से अराइज करती है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन, कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? ऑल द सेंसेशंस कमिंग फ्रॉम लोकोमोटरी सिस्टम, दीज आर कॉल्ड सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, स्पेशली सेंस ऑफ पोजीशन। अब मैं इसको कॉमन लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज ये मेरी अब आंखें बंद हैं, ये मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो मेरे नर्वस सिस्टम को पता है कि ये बाजू जो है ये मूव कर रहा है और ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये उसको पता है कि जो ये मेरा बाजू है ये किस तरह मूव कर रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उसको ये अवेयरनेस जो है ये है सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। क्यों? ये मूवमेंट जब हो रही है तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? लोकोमोटरी सिस्टम। इससे जो सेंसेशन नर्वस सिस्टम को जा रही है
वो बेसिकली उसको बता रही है कि ये बाजू अब इधर जा रहा है, ये बाजू ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो वो सेंस जो इस लोकोमोटरी सिस्टम से जाके उसको बता रही है, वो सेंस है प्रोप्रियोसेप्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम चल रहे होते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने दोनों पाँव ऊपर उठा के चले हों। एक पाँव ज़मीन पे होता है, एक ऊपर उठाते हैं, फिर अगला ज़मीन पे होता है, फिर दूसरा ऊपर, फिर इसी तरह चलते जाते हैं। कभी आप ट्राई करके देखें दोनों उठा के, तो ये नर्वस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि एक पाँव रखना है, एक ऊपर उठाना है। तो उसको ये जो अवेयरनेस है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं और वो जो लोकोमोटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, उस लोकोमोटरी सिस्टम से जो सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन आ रही है, वो उसको बता रही है कि अब दायां पाँव नीचे रखना है, बायां ऊपर उठाना है, फिर बायां नीचे रखना है, दायां ऊपर उठाना है। तो ये जो अवेयरनेस है कि बॉडी की जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो किस ओरिएंटेशन में है, किस डायरेक्शन में, इस वक्त कहाँ पर हैं, तो ये जो अवेयरनेस है इसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। और जनरल हम डेफिनेशन करें तो लोकोमोटरी सिस्टम से जितनी भी सेंसेशंस आती हैं उनको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, और स्पेशली सेंस ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आंख बंद करके, ये मेरी उंगली है यहाँ पर, अब मैं नर्वस सिस्टम को कहूँ कि भाई दूसरी उंगली आके इसको मिला लो, तो ये आकर मिला लेगा। ये मैं दूसरी उंगली जो है लेफ्ट हैंड की, ये आकर यहाँ मिला लूँगा। तो नर्वस सिस्टम को कैसे पता चला है कि भाई ये वाली उंगली जो है ये यहाँ पर है और यहाँ पर आकर टच करना है। तो ये जो पोजीशन की अवेयरनेस है कि ये उंगली इस पोजीशन में है इस वक्त, तो ये जो नर्वस सिस्टम को उसकी अवेयरनेस है, ये है बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन। और अगर कोई गलत हो जाए, ओवरशूट कर जाए, तो वो करेक्ट भी कर लेता है। इतना एक्यूरेट इसको अवेयरनेस है कि वो करेक्ट भी कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आंखें बंद करके कहूँ भाई कान खुजाओ, कान को हाथ लगाओ, तो बगैर कोई सोचे समझे कान को यूं कर लेगा। तो उसको कैसे पता चला भाई कान यहाँ पर है? तो ये जो सेंस ऑफ पोजीशन है, अवेयरनेस है नर्वस सिस्टम को, जो कि लोकोमोटरी सिस्टम से आ रही हैं सेंसेशंस, वो है प्रोप्रियोसेप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कहो आंखों को हाथ लगाओ, लगा लेगा, नाक को हाथ लगाओ, लगा लेगा, होंठों को हाथ लगाओ, ये लग गए। इसी तरह दिल वाली जगह पे हाथ रखो, ये रख लिया। तो ये सारी जो पोजीशंस की अवेयरनेस है हमारे नर्वस सिस्टम को, इस सब को कहते हैं हम प्रोप्रियोसेप्शन। कि जितनी भी सेंसेशन लोकोमोटरी सिस्टम से आ रही हैं उनको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। सो ये हमारा सेंसरी सिस्टम जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है, एक मोटर सिस्टम पर, एक सेंसरी पर। सेंसरी आगे फर्दर डिवाइडेड होता है स्पेशल सेंसेशन के अंदर, जनरल सेंसेशन के अंदर। स्पेशल और जनरल सेंसेशन के अंदर एक ब्रॉड डिफरेंस ये है कि स्पेशल सेंसेशंस आर दो सेंसेशंस विच आर जनरेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, कि वो सिर्फ एक ख़ास जगह से अराइज कर सकती हैं, हर जगह से अराइज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, सेंस ऑफ विजन जो है वो सिर्फ आई से जनरेट हो सकती है। सेंस ऑफ हेयरिंग जो है वो एयर से जनरेट हो सकती है। जो सेंस ऑफ स्मेल है वो सिर्फ नोज से जनरेट हो सकती है। इसी तरह जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो सिर्फ टंग से जनरेट हो सकती है। तो ऑल दीज सेंसेशंस आर कॉल्ड स्पेशल सेंसेशन बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। दूसरी सेंसेशन कौन सी है? वो जनरल सेंसेशन है। जनरल सेंसेशन कौन सी होती हैं? जनरल सेंसेशंस आर दो सेंसेशंस विच आर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यार आप टांग पे टच कर लें फिर भी टच फील होगा, पेट पे टच कर लें फिर भी होगा, बाजू पे कर लें फिर भी होगा, मुंह पे कर लें होगा, गर्दन पे कर लें होगा, हर जगह फील होगी। तो वो सेंसेशन जो तमाम बॉडी पार्ट से फील हो उसको जनरल सेंसेशन कहते हैं। जनरल सेंसेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक सेंसेशन एंड विजुअल सेंसेशन। Visual sensations are those sensations which are generated from the deep body parts or viscera. For example, dull pain, इस तरह डिस्टेंशन और विजरा की सेंसेशन, विजरा जब डिस्टेंड कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। इसी तरह सोमैटिक सेंसेशन जो है वो सेंसेशन होती हैं जो सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स या लोकोमोटरी सिस्टम से अराइज करते हैं। इन दो जगह से, सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स से कौन कौन से अराइज कर सकते हैं? जैसे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया वगैरह, यहाँ से टच अराइज कर सकता है कि टच स्किन पर होता है। इसी तरह टेम्परेचर हम स्किन से फील कर सकते हैं। इसी तरह जो शार्प पेन है वो भी सुपरफिशियल पार्ट से फील होता है। तो ये तीन सेंसेशन है, टच, टेम्परेचर, सुपरफिशियल, शार्प पेन। लोकोमोटिव सिस्टम से कौन सी सेंसेशन आती है? प्रोप्रियोसेप्शन। लोकोमोटिव सिस्टम क्या है? कि वो सिस्टम जो बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल,
बोन, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट, कैप्सूल वगैरह, तो उन तमाम जगह से जो सेंसेशन आ रही है उसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मूवमेंट हो रही है तो नर्वस सिस्टम को पता है हाथ कहाँ जा रहा है बगैर देखे हुए। तो ये जो अवेयरनेस है, जो कि लोकोमोटरी सिस्टम जो मेरा यहाँ इन्वॉल्व है, वो जो सेंसेशन भेज रहा है तो उसके थ्रू इसको पता है कि अब हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर ये हाथ यहाँ पर है तो मैं दूसरी उंगली को यहाँ पर आकर मिला सकता हूँ। तो ये जो अवेयरनेस है कि मेरा बाजू इस तरह है और उंगली इस जगह पर है, मैंने यहाँ आकर जोड़नी है, ये जो अवेयरनेस है ये भी प्रोप्रियोसेप्शन है। ऐसे आंखें बंद करके आंखों को हाथ लगाओ, कान को हाथ लगाओ, नाक को हाथ लगाओ, तो एग्जैक्ट उसी जगह पे है जाके हाथ लगता है। तो ये जो अवेयरनेस है कि कान यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, आंखें यहाँ पर है, होंठ यहाँ पर है, तो ये भी प्रोप्रियोसेप्शन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंसरी सिस्टम। नाउ कमिंग टुवर्ड द मोटर सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक और बात, उससे पहले ये है कि कुछ सेंसरी जो सेंसेशंस होती हैं वो हमारे कॉन्शियस लेवल के अंदर होती हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होती हैं, और कुछ सेंसेशंस जो हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी खाना आपने खाया तो एक बार वो एसोफेगस से अंदर चला गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होता स्टमक की मूवमेंट कैसे हो रही है और उसके बाद खाना कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सेंसेशन आपको नहीं पता। इसी तरह ब्लड प्रेशर है कि ब्लड प्रेशर को यहाँ कैरोटिड साइनस जो होते हैं वो सेंस करते हैं, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो कुछ ऐसी सेंसेशन होती हैं उनकी अवेयरनेस नहीं होती, और कुछ ऐसी सेंसेशन है उनकी अवेयरनेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी आंखें बंद भी हैं, कोई मुझे यहाँ टच करेगा, मुझे पता चल जाएगा कोई चीज़ यहाँ टच हो रही है, तो इस सेंसेशन की मुझे अवेयरनेस है। कोई गर्म चीज़ यहाँ लगी तो मुझे पता चल जाएगा आंखें बगैर देखे, आंखें बंद किए, कि यहाँ कोई गर्म चीज़ आके लगी। इसी तरह ठंडी चीज़ की मिसाल है। तो ये सारी सेंसेशन मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, और इसी तरह कुछ सेंसेशंस हैं वो कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होती। वो कौन सा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कि इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस लेवल तक प्रोसेस करता है? कि जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो अभी तक आपको अपनी पोजीशन के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आपको कॉन्शियसनेस के अंदर ये बात नहीं होगी कि मैं किस तरह बैठा हुआ हूँ और मेरा मतलब पाँव किस तरह है, हाथ किस तरह है और टांगें किस तरह हैं, और मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे हाथ यूं हैं या यूं हैं, ये आपको अभी अवेयरनेस नहीं होगी। लेकिन अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप फोकस करें अपनी सेंस ऑफ पोजीशन पे, फिर आप फोकस करेंगे आपको पता चल जाएगा मैं टांगें खुली की हुई हैं या टांग पे टांग चढ़ा के बैठा हूँ या हाथ मेरे कैसे हैं। तो मतलब जितनी भी सेंस ऑफ पोजीशन है वो अभी आपको अवेयरनेस आ जाएगी। कुछ टाइम तक पहले तक आपको नहीं पता था सेंस ऑफ पोजीशन का, अभी आपको उसकी अभी वो आपके कॉन्शियस लेवल के अंदर आ चुकी है। तो मतलब पहले जो इन्फॉर्मेशन जा रही थी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी और पार्ट तक जा रही थी, अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जंप होके उस पार्ट तक चली गई है जो कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करता है। तो वो कौन सा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कि कॉन्शियसनेस के ऊपर कॉन्शियसनेस लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है? वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो कौन सा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है तो वो हमारे कॉन्शियस लेवल के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई टच करता है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ किसी ने टच किया है। लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट हो रहा है, कैरोटिड साइनस उसे सेंस कर रहे हैं, वहाँ से जो सेंसेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाएगी, इसलिए हमें पता नहीं होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटराइज किया जा रहा है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवेयरनेस नहीं होती, जिस तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसकी भी हमें अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह हो रही है जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी जो हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस के अंदर होती हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होती। इस सारी कहानी में, सारे खेल में सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है
तो वो कॉन्शियसनेस के अंदर होगी। लेकिन अगर वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को छोड़कर किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट तक पहुंचती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाती, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टच कॉन्शियसनेस के अंदर होगी, इसी तरह ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होती। अब हम आते हैं मोटर सिस्टम पर। जो मोटर सिस्टम है, मोटर सेंसेशंस हैं, वो फर्दर क्लासीफाई होती हैं दो में। एक है वॉलेंट्री या सोमैटिक, इनको हम कहते हैं, दोनों नाम दे सकते हैं, वॉलेंट्री या सोमैटिक। दूसरे कौन से हैं, ऑटोनोमिक या इनवॉलेंट्री, ऑटोनोमिक या इनवॉलेंट्री। अब कुछ मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ना लिखूँ। ये लिखना और ना लिखना ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। मैं किसी के साथ हैंड शेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये जो मूवमेंट होगी ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह कुछ मूवमेंट होती हैं जो वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई अच्छा सा चिकन पीस खाया है, तो वहाँ से पकड़ के मुंह में डालना और उसकी चबाने के बाद अंदर चला जाता है, तो चबाने तक आपके कंट्रोल में है। एक बार वो स्टमक में अंदर पहुंच गया, फिर आप स्टमक को नहीं कह सकते भाईजान इन्हें थोड़ा स्टोर कर ले, हम बाद में खाएंगे 1 हफ्ते बाद। ऐसा नहीं हो सकता। जीआईटी अपनी मर्जी की मालिक है, ठीक है। वो कहते भाई मेरी मर्जी, मैंने तो अब करना है इसको, बस तेरा जो काम था तूने कर दिया। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो है मोटर वो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, कुछ जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे हाथ हिलाना, लिखना, पानी पीना, मतलब जो भी हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना, बैठना, उठना, हैंड शेक करना और गले मिलना, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है, मारना, ये हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। ये सारी की सारी जो सेंसेशन है, ये सारी की सारी जो हैं, इनको हम वॉलेंट्री या सोमैटिक सेंसेशंस कहते हैं। कुछ है हमारे पास जो ऑटोनोमिक है, कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक बार जीआईटी के अंदर फूड आ गई तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आपकी गलियों में निकल गए और हर चौक पे कुत्ते खड़े होते हैं, तो कोई कुत्ता आपके पीछे लग गया है, तो अब भागना तो आपके कंट्रोल में है कि आप भाग सकते हैं, लेकिन उस भागने से जो हार्ट रेट बढ़ेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कहते हैं ना अक्सर लोग कि दिल कंट्रोल में नहीं होता, वो सही कहते हैं, दिल कंट्रोल में नहीं होता, कि वो ऑटोनोमिक सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है, वो सोमैटिक सिस्टम या वॉलेंटरी सिस्टम के अंडर कंट्रोल नहीं होता। तो भागना तो आपके कंट्रोल में है कि आप कुत्ते को देख के भागेंगे, लेकिन वो जो हार्ट रेट बढ़ेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। कि आप उस वक्त क्या होगा कि वो खुद रिस्पॉन्स कराना शुरू कर देगा। जिस तरह हार्ट है उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इसी तरह और भी चेंजेस आएंगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। सो ये इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मोटर सिस्टम जो है वो दो के अंदर डिवाइडेड है। सोमैटिक सिस्टम मतलब कि वो सिस्टम जो हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे चलना फिरना, खाना मिलना, हाथ हिलाना, मारना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, ये सारी चीज़ें। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि कुत्ता पीछे लगे तो भागना तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन वो जो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह जब फूड एक बार जीआईटी के अंदर चली गई तो जीआईटी के अंदर एसोफेगस तक आपका कंट्रोल है, एसोफेगस के ऊपर एक बार एसोफेगस क्रॉस कर गया वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते स्टमक को कि भाई इन्हें थोड़ा स्टोर कर ले, बाद में खाएंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बल्कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक
जब आप अभी रेस्ट कंडीशन में सुन रहे हैं तो आपकी कुछ बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी हो रही है और कुछ जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी हो रही है। तो जब कभी कोई स्ट्रेस कंडीशन हो तो उस वक्त सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो डोमिनेट हो जाती है, और जब कभी कोई कंफर्ट कंडीशन हो, आराम से आप सोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है दुनिया जहान की, कुछ भी हो रहा है हमें कोई गर्ज नहीं है, फुल आराम से सोए हुए हैं, तब जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किन कंडीशन में डोमिनेट करता है? जब कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये आपको प्रिपेयर करता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको मिसाल दी कि कुत्ता पीछे लग गया है, तो अब स्ट्रेस कंडीशन है या कंफर्ट जोन है? जाहिर सी बात है स्ट्रेस कंडीशन है। तो उस स्ट्रेस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो पहले तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ गया भाई, तो ये आपको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो वेसल्स जो हैं स्केलेटल मसल्स वाली डायलेट कर जाएंगी और दूसरे विजरात वाली कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, ताकि स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड डाइवर्ट हो। अब क्योंकि भागना है तो स्केलेटल मसल का एक्शन ज़्यादा, उनको ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है कि ये ब्लड को शिफ्ट करवा रहा है स्केलेटल मसल वाली वेसल्स की तरफ। इसी तरह ये जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या कम करेगा? फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई चिकन पीस खाया था तो ये क्या कहेगा कि आप उस चिकन पीस को डाइजेस्ट करो। भाई अगर चिकन पीस डाइजेस्ट करोगे तो वो कुत्ता आपका लेग पीस ले जाएगा, तो ये जीआईटी की एक्टिविटी को कम कर देगा कि भाई अभी डाइजेशन नहीं, अभी इधर से निकलो, बस निकलो पतली गली से, पहली फुर्सत में निकलो। तो ये क्या कर रहा है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि भाई अब ब्लड चूंकि स्केलेटल मसल को ज़्यादा चाहिए, तो क्योंकि अब एक स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस स्ट्रेस कंडीशन से निपटना कैसे है, उससे हमने डील कैसे करना है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल का एक्शन अब ज़्यादा होना है तो उधर ब्लड ज़्यादा कर दो, ब्लड वैसे वो डायलेट होगी, जब उधर ज़्यादा दूसरे वाला कम, जीआईटी की एक्टिविटी कम, इसी तरह हार्ट रेट ज़्यादा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किन कंडीशन में डोमिनेट करता है? कंफर्ट जोन हो बिल्कुल, मतलब आप कोई एसी चल रहा है गर्मियों में, ठीक है, आप बड़े आराम से बेड पे तकिया लगा के सोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई ना पेपर है ना टेस्ट है ना कोई इंटरनल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफर्ट जोन है। यूँ समझ लें कि पेपर ख़त्म हो गए अब आपके, अब वो जो पेपरों के बाद वाली छुट्टियाँ हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से एसी में घर में बेड पे आराम से सोए हुए हैं, तो बिल्कुल कंफर्ट जोन है। उस वक्त जो सिस्टम स्टिमुलेट हुआ होगा, वो जो एक्टिवेट हुआ होगा, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब वो कहेगा भाई आप आराम से चिकन पीस डाइजेस्ट कर ले, कोई जल्दी नहीं है इतनी। लेकिन इस केस में अगर वो करवाएगा तो फिर खुद ही लेग पीस बन जाएगा उस कुत्ते का। तो ये एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन थी कि नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसकी 3 ड्यूटीज़ हमने पढ़ी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसके मुताबिक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेंसेशन एंड जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन वो होती हैं जो स्पेसिफिक पार्ट से जनरेट होती हैं, फॉर एग्जांपल विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट और स्मेल, हेयरिंग। जनरल सेंसेशन वो होती हैं जो तमाम बॉडी पार्ट से जनरेट हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो मज़ीद दो में डिवाइड है, सोमैटिक और विजरल। अगर डीप पार्ट से जनरेट हो रही हैं, बॉडी के सारे पार्ट से जनरेट हो सकती हैं। अगर वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डीप हैं, डीपर हैं, यानी विजराल हैं, तो वो विजरल सेंसेशन होगी। फॉर एग्जांपल डल पेन, डिस्टेंशन और विजरा। अगर वो सुपरफिशियल तक रहता है और लोकोमोटरी सिस्टम से जनरेट होते हैं तो वो सोमैटिक सेंसेशन है। फॉर एग्जांपल टच, टेम्परेचर, शार्प पेन और लोकोमोटरी सिस्टम से प्रोप्रियोसेप्शन। फिर हमने कहा प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है? ऑल द सेंसेशंस कमिंग फ्रॉम द लोकोमोटरी सिस्टम आर कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। फिर हम मोटर सिस्टम पे गए, लेकिन इससे पहले हमने कहा था कि कुछ जो सेंसेशन है वो कॉन्शियस लेवल पर होती हैं, कुछ अनकॉन्शियस में। इसमें सारा रोल किसका है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल तक जा रही है तो वो जो है वो कॉन्शियस लेवल के अंदर होगी।
अगर वो उसके अंदर नहीं जा रही तो फिर वो कॉन्शियस लेवल के अंदर नहीं होगी। इसी तरह फिर मोटर सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक वॉलेंट्री या सोमैटिक सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री सिस्टम। सोमैटिक मोटर सिस्टम जो है वो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर हैं। वॉलेंट्री जो हैं, फॉर एग्जांपल खाना पीना, हिलना जुलना, भागना दौड़ना, उठना बैठना, मारना, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक स्ट्रेस जोन में एक्टिवेट होता है और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये कंफर्ट जोन के अंदर एक्टिवेट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, इसमें से ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये था स्पाइनल कॉर्ड और ये ग्रीन वाला बना रहा हूँ, ये सारे का सारा क्या है, ये ब्रेन है। अब यहाँ से ऊपर ऊपर जो ब्रेन है इसके पार्ट्स के कौन कौन से हैं, ये मैंने बनाया साइड व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सपोज अब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इस तरफ देख रहा हूँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम यहाँ से देखें साइड से तो इस तरह का नज़र आता है, साइड व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कौन सा है, साइड व्यू। अब मैं फ्रंट व्यू से अगर ड्रा करूं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए कि मैं ऐसे करूँ तो यहाँ से फ्रंट से आप देख रहे हैं मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेक्शन लेके, तो वो कैसा नज़र आता है फ्रंट से। तो ये फ्रंट व्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसमें ये जो है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये मिड ब्रेन, मैं लिख देता हूँ, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है जिसको मैं रेड शेड करने लगा हूँ, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन के पार्ट्स डिस्कस करने हैं इससे ऊपर ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर। तो ये वाला जो पार्ट है पहला, ये है मेडल्ला। मेडल्ला स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो आता है वो मेडल्ला। मेडल्ला के ऊपर पोन्स, और ये जो उनके पीछे है, ये जो बैक साइड पे ये मैंने ब्लैक में ड्रा किया, ये पीछे जो है जैसे यहाँ पर ये पोन्स और ये मेडल्ला। तो पोन्स और मेडल्ला के ये जो पीछे है ये है सेरिबेलम। अब फ्रंट व्यू में शो किया, ये पीछे जो है ये है सेरिबेलम। ये क्या है, सेरिबेलम। अब पोन्स हो, मेडल्ला और सेरिबेलम, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। यानी ये यहाँ से ये वाला पार्ट जो है जिसमें पोन्स, मेडल्ला और सेरिबेलम आता है, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और इस हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम होता है रोम्बिनसेफेलॉन। रोम्बिनसेफेलॉन, ये दोनों नाम यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कि हाइंड ब्रेन भी इसको कहते हैं और रोम्बिनसेफेलॉन भी कहते हैं। ये रोम्बिनसेफेलॉन के ऊपर ये वाला जो है जिसको अब मैं रेड शेड करने लगा हूँ, ये
ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और हाइंड ब्रेन के बीच में, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? मिड ब्रेन। और इस मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजनसेफेलॉन। मीजनसेफेलॉन। तो अभी तक कौन से ब्रेन हो गए? 2 ब्रेन। ब्रेन एक ही है, उसके पार्ट्स हैं। तो पहला कौन सा ब्रेन हो गया? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आएगा? पोन्स, मेडुल्ला और सेरिबेलम। उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इन पोन से ऊपर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होगा, ये जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया, ये यहाँ पर मेरी उंगली, ये है मिड ब्रेन। ये इसका दूसरा नाम क्या है? मीजनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम था रोम्बिनसेफेलॉन और इस मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजनसेफेलॉन। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है सारा, इसको कहते हैं हम प्रोजनसेफेलॉन। क्या? प्रोजनसेफेलॉन। अब प्रोजनसेफेलॉन जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ ये वेंट्रिकल, तो ये जो अब मैं ग्रीन से शो करने लगा हूँ, ये आउटर पार्ट, एक उसका ये आउटर पार्ट है और एक उसका ये इनर पार्ट है। ये जो रेड वाला ये इनर पार्ट है और ये ग्रीन वाला आउटर पार्ट है। इस आउटर पार्ट का नाम जो है वो अलग है और इस इनर रेड पार्ट का नाम अलग है। ये जो आउटर ग्रीन पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं टीलनसेफेलॉन। कौन सा सेफेलॉन? टीलनसेफेलॉन। और ये जो रेड वाला है बीच में, इसको हम कहते हैं, कौन क्या कहते हैं? हाँ, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन। सो ये उसके ब्रेन के पार्ट्स हो गए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नीचे निकाल दिया। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आएगा मेडुल्ला, पोन्स और उनके पीछे सेरिबेलम। इनको मिला के हाइंड ब्रेन या रोम्बिनसेफेलॉन। फिर ऊपर जो प्रोजनसेफेलॉन है और ये रोम्बिनसेफेलॉन है हाइंड ब्रेन। ये इस प्रोजनसेफेलॉन का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। इसी तरह हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, इसी तरह प्रोजनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन या रोम्बिनसेफेलॉन, 2 नाम हैं। तो हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुल्ला और सेरिबेलम या रोम्बिनसेफेलॉन। उसके बाद जो मिड ब्रेन है इसको मीजनसेफेलॉन और ऊपर जो फोर ब्रेन है इसको प्रोजनसेफेलॉन। उस प्रोजनसेफेलॉन में ये जो आउटर पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं टीलनसेफेलॉन और ये जो दरमियान वाला रेड पार्ट है इसको कहते हैं डाइनसेफेलॉन। अब ये कैसे याद करना है कि डाइनसेफेलॉन बीच वाला पार्ट है, दरमियान वाला सेंटर वाला और टीलनसेफेलॉन जो है ये आउटर पार्ट है। ये देखें नाम, ये इसके अंदर आता है डाइन को आप याद रखें डियाना से, वो जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी डियाना, तो ये डियाना है जो कि सेंटर में है। और टीलनसेफेलॉन को कर लें टेलीस्कोप, कि जब प्रिंसेस डियाना जो है वो किसी जगह फंक्शन में जाती है तो हर तरफ से बंदे टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, भाई प्रिंसेस आई है, ठीक है। तो सपोज कर लें कि ये जो ये है, ये बीच में ये है प्रिंसेस डियाना, ठीक है, और बाहर से हर तरफ से इसको टेलीस्कोप से बंदे देख रहे हैं, ये टेलीस्कोप से डियाना को देख रहे हैं। अब डियाना सेंटर में है, डियाना से याद रख लें डाइनसेफेलॉन, और बाहर से जो है वो टेलीस्कोप्स आ रही है, हर तरफ से बंदे देख ही रहे हैं, प्रिंसेस आई है, लगता है पहली बार देख रहे हैं। तो दरमियान में डाइनसेफेलॉन या डियाना कर ले, और आउटर पार्ट को टीलनसेफेलॉन कैसे याद करना है? टी फॉर टीलनसेफेलॉन या टेलीस्कोप के सेंटर में ये डियाना है और बाकी हर तरफ से बंदे टेलीस्कोप से उसको देख रहे हैं। इसी तरह डाइनसेफेलॉन सेंटर में, टीलनसेफेलॉन उसके आउटर पार्ट है हर तरफ से। ये डाइनसेफेलॉन सेंटर में और टीलनसेफेलॉन उसका आउटर पार्ट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी में आज के लेक्चर में इतना हमने डिस्कस करना है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पार्ट 2, उसमें हम न्यूरो एनाटॉमी का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फर्दर डिटेल में आगे चलेंगे।